नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यालय परफॉर्मेंस में। तो आज अपन देखने जा रहे हैं 13 मई 2026 की सुदर्शन बुलेटिन में। तो इसके अंदर देखते हैं अपन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले इसमें बात करें अपन, तो शुरुआत में फर्स्ट पॉइंट पर है अपने पास RSTS की पर हरियाणा के साथ सहमति बनी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हरियाणा और राजस्थान दोनों को रोड के द्वारा दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ने की बात चल रही है इसके अंदर। दूसरी बात की है यहाँ पर हरियाणा के साथ में यमुना जल समझौते की। तो यमुना जल समझौते की अपन ने बात की है, तो हरियाणा से बात की है, तो हरियाणा के साथ अपने जो डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, इस तरीके का अपना राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पर जो राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं अपने हरियाणा के साथ में, उनमें से शुरुआत हो जाती है अपने हनुमानगढ़ से। तो हनुमानगढ़, उसके बाद में अपने शुरू हो जाती है हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ऊपर अपने यहाँ पे चूरू। तो यहाँ पर चूरू, सीकर, झुंझुनू तीन ही डिस्ट्रिक्ट अपने में मेन टच हो रहे हैं। तो यमुना जल समझौते से राजस्थान में कौन कौन से जिले को पानी मिलेगा, तो अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखर क्षेत्र अपन सीधे सीधे याद रख लेंगे। तो ये बात क्लियर था। इसके अलावा ये अपन को राजस्थान ज्योग्राफी में अपन देखते हैं कि यहाँ पर इसको अपन याद करते हैं रेणुका गिरी के नाम से, ये रेणुका जाकी गिरी। तो रेणुका जो परियोजना है कौन सी नदी पर है, ये गिरी नदी पर है। और किस राज्य के साथ में अपना ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है अपने पास हिमाचल प्रदेश का। इसमें अपन को देखना ये हो रहा है कि भंडारण क्षमता जो है 498 MCM की अपने पास, 498 क्यूबिक मीटर की। ये अपना इसको पानी को मापने का होता है, वहाँ पर जो स्टोरेज की जो क्षमता है वो 498 है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये अपन को याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के साथ तो अपना समझौता है। इसके लिए गिरी नदी पर बनाई जा रही है रेणुका परियोजना है। इसके अलावा ये हथिनीकुंड बैराज से जो पानी की बात की जा रही है यहाँ पर, ये हथिनीकुंड बैराज से पानी का अपना वही यमुना जल समझौता जो हो रहा है अपने हरियाणा के साथ में, तो उसी की बात की गई है कि कहाँ से आएगा, हथिनीकुंड बैराज जो वहाँ से पानी अपने को राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों जिलों को अपने को पानी यहाँ से मिलेगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अपन को पता ही है कि प्रधानमंत्री ने अपने काफ़ी से गाड़ी कम की, तो उसी का अनुमोदन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने उसी की फोटो डलवाई है पेट्रोल डीजल की खपत के संबंध में, तो उसी की बात की गई यहाँ पर। इसके अलावा नीचे बात करें तो यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर अपने पास जो पंचगोरा योजना के अंदर अपने को 5 जो मैटर है, उसमें से ही एक अपने पास वन प्रोडक्ट में, उसके अंदर अपने पास एक तो पर्यटन का स्थान है, एक अपने पास खेल का स्थान है, एक अपने पास उत्पाद है, एक प्रजाति है। तो उसमें से ही एक जो उत्पाद वाली लिस्ट है, पहले तो ये एक जिला एक उत्पाद जो नीति है ये केंद्र सरकार की है, पंचगौरव योजना है ये अपनी राजस्थान सरकार की। लेकिन राजस्थान सरकार ने सोचा कि उत्पाद के लिए अपन पंचगौरव योजना में अलग अलग प्रोडक्ट लेके आएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अगर पॉलिसी के लिए अलग प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की अपने लिस्ट लेके चलेंगे तो वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना अपन दोनों में एक ही सेम प्रोडक्ट को लेके चलें। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर सेम ही प्रोडक्ट है जो अपने पास पंचगौरव योजना में। इसके लिए क्या किया गया है, अपना दौसा और डी जिले में सिलिकोसिस बचाव के लिए 1500 से अधिक लाभार्थियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराई है। तो ये कोई यहाँ पर इतनी खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं, याद रखने लायक। नीचे अपन बात करें तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 20 लाख रुपए, ये पूरी बात कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। एक जगह एक उत्पाद नीति से रिलेटेड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को तो 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 20 लाख का अनुदान, साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर अगर वो कोई काम करता है तो उसको उसके लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। IPR पर 3 लाख रुपए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कॉपीराइट वगैरह देते हैं उस पर 3 लाख रुपए का पुनर्भरण मिलेगा, कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए कोई अगर कोई खर्च करता है पैसे, तो उसको 3 लाख रुपए तक सरकार भर देगी, पुनर्भरण कर देगी। उससे अतिरिक्त जो पैसे लगेंगे तो वो स्वयं को अपने को खुद को अपने जेब से लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा विपणन आयोजन के लिए, मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए कहीं जाएंगे तो जाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता सरकार देगी। E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर अगर कोई रजिस्ट्रेशन का उसके लिए काम करते हैं तो वहाँ के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का पुनर्भरण सरकार की तरफ से किया जाएगा, और 1 साल की 1 लाख रुपये मिलेंगे, और ये केवल अधिकतम 2 साल तक मिलेंगे, 2 साल के बाद भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा E-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए भी, खुद की अगर तुम वेबसाइट बनाते हो E-कॉमर्स की वेबसाइट, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से तुम्हें 75,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत क्या क्या मिलेंगे, एक बार दोबारा देख देते हैं अपन। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए देता हूँ 20 लाख रुपये, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के लिए 5 लाख रुपये, IPR के लिए 3 लाख रुपये।
तो सबसे पहले इसको इस तरीके से देख देंगे, सबसे पहले उद्योग को स्थापित करते हैं तो स्थापित करने में सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं 20 लाख रुपए। उसके बाद में अगर अपन सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो उसके लिए 5 लाख रुपए की। उसके बाद में अगर कॉपीराइट वगैरह देते हैं तो वो कागजों काम रहता है तो उसमें पैसे कम लगते हैं, तो उसके लिए 3 लाख रुपए। तो 20 लाख, 5 लाख और 3 लाख, ये सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए, ये टेक्नोलॉजी के लिए, ये IPR के लिए। इस तरीके से सीक्वेंस इसको याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या है अपने पास, मार्केटिंग आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 लाख रुपए, 2 साल तक मिलेंगे, पर साल 1 लाख रुपए। और इसके अलावा खुद की अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट करेंगे तो 75 हज़ार रुपये। ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन आगे चले यहाँ पर, तो ग्राम रथ अभियान का अपने कई बार बात कर चुके हैं। ग्राम का प्रोग्राम है अपने पास 23 मई से लेकर 25 मई तक, जो कि जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ग्राम की फुल फॉर्म पर ने कई बार बात कर दी, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है। इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए ग्राम रथ अभियान शुरू किए गए थे, जो कि 27 अप्रैल से शुरू किए गए थे। ये भी पढ़ने पड़ा था। 15 दिन के लिए ये शुरू किए गए थे, ये भी पढ़ने पड़ा था, क्योंकि 15 दिन के बाद 23 मई के आसपास 20-25 दिन बाद तो शुरू हो ही जाएगा। तो 27 अप्रैल से 15 दिनों के लिए शुरू किए गए थे, और साथ में 13 विभागों से यहाँ पर जानकारी प्राप्त की जाए। ये अपन कई बार बात कर चुके हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है, और इन्होंने जो योजनाएं थी, मदन दिलावर जी ने इन योजनाओं के बारे में दोबारा चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2500 रुपये प्रति महीने पालनकर्ता को दिए जाते हैं। किसकी योजना के अंतर्गत? पालनहार योजना के अंतर्गत। कोरोना के टाइम पे किसी की माँ या पिता की किसी की मृत्यु हो चुकी हो तो उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। इसके अलावा ये इस योजना के बारे में बताया अपने पास यहाँ पर, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। और इसमें बताया कि 7 किस्तों के अंदर अपने पास 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले ये 1 लाख रुपये थे, लेकिन अब बढ़ाकर वो 1.5 लाख रुपये कर दिए गए। तो 7 किस्तों में 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं। इसकी बात बताइए। साथ ही स्कूटी के लिए कितने? 70,000 रुपये। पहले जो स्कूटी दी जाती थी, आजकल वो स्कूटी देना तो कर दिया बंद, और उसके साथ में स्कूटी की जगह पर क्या देने लगे? 70,000 रुपये का DBT के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में करते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ताकि और भी कोई प्रकार के लेना चाहें तो दे सकते हैं। 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्राम में भाग लेने के लिए किसानों से अपील, तो उसी की बात की गई है ग्राम की। हथकरघा, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट ये चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट। तो किसके लिए किया गया है? सबसे पहले तो ये बात याद होनी चाहिए, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए। टेल 14C चैटबॉट किससे संबंध है? साइबर अपराधों पर रोकथाम से। इतना अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा ये कब के लिए किया गया है? ये तब के लिए किया गया है कि अगर किसी के साथ में साइबर क्राइम हुआ हो और सफल नहीं हुआ हो, अगर आपके पैसे नहीं कटे, तब आपको इसके माध्यम से राजस्थान पुलिस को जानकारी देनी है। अगर आपके पैसे कट गए हैं तब इस जगह पर जानकारी नहीं देनी है। उसके लिए आपको राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी। तो किसके लिए है? साइबर क्राइम से रिलेटेड है, टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट। इसके अलावा अपन 5 प्रश्नों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति के लिए PM जनमन योजना से जोड़ा गया है? सहरिया को। 75 टोटल मिला के अपने पास ट्राइब PVTG जोड़े गए हैं पूरे भारत से, और राजस्थान से केवल एक PVTG है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एक ही है, जो कि है सहरिया, और जो केवल 12 जिले के शहबाद और किशनगंज ब्लॉक में रहते हैं। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान की रैंक कौन सी है? प्रथम। इसमें अपन ने बात की थी कि गोदाम बनाए जा रहे हैं। 25 लाख रुपए की 100% अनुदान देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है पूरे भारत के अंदर। और गोदामों के संबंध में किस प्रकार से बेहतरीन काम किया जा रहा है, इसके निरीक्षण के लिए यूपी से टीम भी आई थी अपने राजस्थान। इसकी भी अपन ने बात की थी। राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा स्कूल की थी, इसकी अपन ने बात की थी। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बताया गया कि जो पूरे भारत के अंदर टोटल स्कूल है वो 4.54% है। किसके? जो टोटल स्कूलों के 1 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो टोटल स्कूलों के 4.5% है। और जितने भी भारत के अंदर टोटल स्कूल है उसमें से 35% जो 1 से 12वीं तक के स्कूल है वो तो राजस्थान में है। ये हमने बात की थी। तो उसी के संबंध में बात की गई है। टोटल स्कूल कितने हैं? 27,889 स्कूल ऐसे हैं जो 1 से लेकर 12वीं तक के हैं, जहाँ पर पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ाई डायरेक्ट की जाती है। इसको बेहतर इसलिए माना जाता है कि अगर कोई 1 से 8वीं तक का स्कूल अलग होगा, 10वीं तक का अलग होगा, 12वीं तक का अलग होगा, तो 1 से 8वीं के बाद में दूसरे स्कूल जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। और इस प्रकार के कारणों से क्या होता है कि बीच में ड्रॉप आउट दर ज़्यादा बढ़ जाती है, कि बच्चे बीच में जाना ही छोड़ देते हैं स्कूल चेंज करने के चक्कर में।
तो 1 से 12 तक के जो लगातार स्कूल होते हैं उनको बेहतरीन माना जाता है, और इसमें राजस्थान का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है कि पूरे भारत के अंदर हर तीसरा जो विद्यालय है 1 से 12 क्लास तक का वो राजस्थान में है। ये अपन ने बात की थी। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के अंतर्गत है, ये अपन ने बात की थी। इसका नंबर भी अपन ने बात किया था 1962। तो इसके अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार का इसमें परसेंटेज पूछा है, तो ये है 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। ये अपन ने कई बार बात की है कि नॉर्मली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो परसेंटेज का जो डिवाइडेशन होता है वो 60-40 होता है। अगर अपने को अलग से बताया नहीं गया या अलग से अगर याद नहीं है तो वो सामान्यतः 60-40 ही मान जाएगा। पंचगौरव योजना के अंदर अपन बात करें एक जिला एक खेल के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले की, तो सीधी सी बात है राजस्थान में दक्षिण की तरफ पड़ते हैं, दक्षिण की तरफ पड़ते हैं तो नीचे की तरफ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। इसको अपन ने कई बार बात की है कि तीर बनता है बांस से, तीर बांस से बढ़ता है, तो बांसवाड़ा का भी तीरंदाजी है, प्रतापगढ़ का भी तीरंदाजी है, चित्तौड़गढ़ का भी तीरंदाजी है। तो प्रतापगढ़ का एक खेल कौन सा हो गया पंचगौरव योजना के अंतर्गत, तो ये खेल जाता है तीरंदाजी। तैराकी तो अपन सबसे पहले काट देंगे। तैराकी को देखते याद आ जाना चाहिए कि उदयपुर के अंदर झीलें हैं अपने पास, तो उदयपुर का तैराकी है। पूरे राजस्थान के अंदर केवल और केवल उदयपुर का अपने पास गेम जो है वो तैराकी है। बॉक्सिंग की जैसे ही बात हो तो बॉक्सिंग से याद आना चाहिए बक्सर, बक्से में लगे होते हैं ज्यादा, तो बॉक्सिंग है जालौर का, और पूरे राजस्थान में केवल जालौर का ही गेम बॉक्सिंग है। तो सबसे पहले अगर किसी भी जिले की पूछे और उसमें तैराकी और बॉक्सिंग आए तो सबसे पहले काट देंगे, अगर अपने पास उदयपुर और जालौर की बात नहीं की गई है। कि तैराकी को देखते तो अपन को पता चल जाएगा ये तो उदयपुर का ही है, और बॉक्सिंग को देख के पता चल जाएगा कि ये तो जालौर का ही है। तीरंदाजी और एथलेटिक्स इसमें से अपन को हटाना है, तो दक्षिण राजस्थान की तरफ तीरंदाजी ही होगा क्योंकि वहीं पर आदिवासी समूह अपने ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी आज की 13 मई की सुजस खत्म होती है। अगर आपको इस प्रकार से बेहतरीन लगे कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।